हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, लास्ट ईयर मैं टीचर सौरभ कुमार यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता था। अनफॉर्चुनेटली वह चैनल मुझे बंद करना पड़ गया। दोबारा आज मैं फिर से आपकी सेवा में उपलब्ध हो गया हूं और इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, जूनियर हर क्लासेस की ग्रामर मैं आपके लिए दूंगा। किसी भी क्लास की हो, 1 to ग्रेजुएशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। आज का मेरा सब्जेक्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चे अधिकतर घबराते रहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे काफ़ी अच्छी तरीक़ा से आपकी समझ में आ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे। देखते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। जब तक ये इंग्लिश जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉरेन लैंग्वेज है। इसको समझने के लिए हमें हमारी मातृभाषा में समझना चाहिए सबसे पहले कि हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। जब हम हिंदी में अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे तो फिर हमें इंग्लिश में समझने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है, उसको देखिए। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट का कथन यानी डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। जैसे सपोज कर लीजिए, दो दोस्त हैं, रामू और श्यामू। रामू कहता है, रामू यहाँ पर कह रहा, रामू सैड, आई राइट ए पोएम। ये हमारा हो गया है डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। अब यहाँ पर एक बच्चा है रामू। रामू सैड, रामू ने कहा, बीते हुए समय में कहा उसने, किससे कहा? श्यामू से कहा, आई राइट ए पोएम, मैं एक कविता लिखता हूँ। रामू ने श्यामू से कहा आई राइट ए पोएम। तो ये हो गया क्या? डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और प्रत्यक्ष कथन। अब इसी बात को श्यामू ने किसी दूसरे बंदा या दूसरे बच्चे पवन के पास पहुंचा। उसने पवन के पास कहा जा कर के, यदि वो इसी प्रकार से उसके पास बोल देगा रामू सैड आई राइट ए पोएम, तो फिर स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो पाया। अब जो दूसरा बच्चा रामू पवन के पास जाएगा
पवन के पास कहेगा तो कहेगा यही सूचना पहुंचाएगा, यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, लेकिन वह अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में केवल इस वाक्य का सारांश पहुंचाएगा, वो परिवर्तन कर देगा। तो जब परिवर्तन होता है किस प्रकार से होता है, रामू शेड दैट। अब जब श्यामू सूचना पहुंचा रहा पवन के पास में, तो इस आई को उसने ही में बदल दिया, ही। अब इस राइट है, इसे उसने पास्ट में पहुंचा दिया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में। ही रोट ए पोएम। ये हो गया है क्या हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट नरेशन और अप्रत्यक्ष कथन, ये हो गया। अब इनमें परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, उस परिवर्तन को मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत सरल तरीक़ा से समझाऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि आप किसी भी तरीक़ा से भूल ही ना सको। तो ये आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जो हमारा वक्ता, जो स्पीकर होता है, बात को कहता है, एक कथन को कहता है, उस कथन को ज्यों का त्यों, सेम टू सेम कहीं पर बता दिया जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन। अब कोई बंदा है या कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट उस कथन को किसी तीसरे व्यक्ति के पास में जाएगा और उस कथन को बताएगा जाकर, तो उन शब्दों में नहीं बताएगा, वह शब्दों में थोड़ी सी चेंजिंग कर देगा, सिर्फ उसका सारांश बताएगा। वहाँ पर लैंग्वेज अपनी रख लेगा। जब लैंग्वेज अपनी रख करके अपने शब्दों में कोई सूचना दूसरे के पास पहुंचाई जाती है, उसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। तो आगे अब हम बताने चलते हैं आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती, कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे, उनको देखते हैं। दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो एक होती है मैन रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर रिपोर्टेड स्पीच। ये दो चीज़ें होना आवश्यक है। किसके लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें रिपोर्टिंग वर्ब में होती हैं। सेम यही चीज़ें हमारी रिपोर्टेड स्पीच में भी होती हैं, इनडायरेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच में सेम चीज़ें हमने रख दी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये पार्ट होते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि तीनों चीज़ें होनी ही चाहिए। कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब से ही रिपोर्टिंग वर्ब तैयार होती है, कभी कभी तीनों चीज़ें हमें प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरी चीज़ें शो नहीं करते हैं। अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, उस पर चलते हैं।
अमन सैड, आई सिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस से माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि हमारी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन सी वर्ड्स हैं? अमन सैड, ये क्या इन्वर्टेड कॉमा से आउट हैं? यही हमारी हो गई है रिपोर्टिंग वर्ब। अब अमन ने जो भी कहा है, जो स्टेटमेंट कहे हैं, जो कथन कहा है, आई सिंग ए सॉन्ग, यही कथन हो गया है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, समझ में आ गया? आगे चलें? हाँ, तो देखते हैं आगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के लिए कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनको देख लीजिए। पहले सबसे पहले नंबर पर आते हैं माय डियर स्टूडेंट, असर्टिव, सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले नंबर पर असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सेम चीज है, चाहे असर्टिव कह लीजिए चाहे सिंपल कह लीजिए। अब दूसरे नंबर पर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करते हैं हम, कितने प्रकार के सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरे नंबर पर आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट स्पीच को 5 प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कर सकता हूँ। यही इंग्लिश का रूल है कि जो भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के परिवर्तन होते हैं वो माय डियर स्टूडेंट्स 5 प्रकार से किए जाते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो दोबारा से फिर से देख लीजिएगा, वीडियो आपके हाथ में। ओके, इसको इरेज करते हैं। नंबर 1 देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के नियम असर्टिव सेंटेंसेस को।
of changing direct to indirect, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से बदला जाता है वो देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो भी हमारे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज हैं उनको रिमूव करके हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं। सेज टू को टेल्स तथा सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेज टू को किस में बदलते हैं? टेल्स में, और सैड टू को टोल्ड में। आगे शेज से सैड आदि में कोई परिवर्तन सेज से और सैड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पहुंचते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है डायरेक्ट सेंटेंस में और इनडायरेक्ट में जाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये प्रयोग किए जाते हैं। शेज टू, शे टू, टेल, इनको टेल्स में कर देते हैं, सैड को टोल्ड में कर देते हैं, और सैड टू को सेज से या सैड, इनमें किसी तरीका का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम। देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब पर्सन में किस प्रकार से चेंजिंग करते हैं? जैसे कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार से हमारी रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट का हमें पर्सन देखना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, इनमें तीनों में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पर। चलो वाक्य नहीं ऐसे ही बताते हैं।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई वी माई, जब आई वी माई और अवर का प्रयोग हो, इन चीज़ों का यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होती है उसके सब्जेक्ट का पर्सन हमें देखना है। आई वी माई अवर, सॉरी माई नहीं, इतना आई वी अवर होता है। यदि इस प्रकार के सब्जेक्ट इस पर्सन के सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हमें चेंजिंग किस प्रकार से करनी है? वह करनी है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो एग्जाम्पल मैं एक दे रहा हूं आपको। He said, I sing a song. I sing a song. तो यहाँ पर देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आई। हमें आई का देखना है पर्सन, कौन सा पर्सन है? आई, फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो किसके अनुसार बदलेगा? ही, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखते हैं, ही शेड दैट। अब आई को जब कोई दूसरा बंदा किसी के पास पहुंचाएगा बात को, तो फिर हम इस आई को उसके अनुसार ही तो बदल देंगे कि वो है क्या करता? वो है एक गीत गाता है। तो इसको मैं बदल रहा हूं, ही sang a song। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? समझ में आया? अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन का, जब हमारा सब्जेक्ट आ जाता है तो उसको किस प्रकार से बदलते हैं। सेकंड पर्सन का आता है यू और योर। ये सेकंड पर्सन के हैं, यू और योर। इनको किस प्रकार से बदलते हैं? जैसे शिवम सेड टू पवन। शिवम सेड टू पवन। I write a poem। सॉरी, यहाँ पर हम करेंगे यू राइट ए पोएम। यहाँ पर देखिए, रिपोर्टेड जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें शिवम सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है और पवन ऑब्जेक्ट है।
रिपोर्टेड स्पीच में यू सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और पोएम क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया कि इसको किस में बदलेंगे, इस यू को बदलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है इतनी यहाँ से यहाँ तक, और इसका ऑब्जेक्ट है पवन। ठीक। शिवम कहता है तुम एक कविता लिखते हो, यू राइट ए पोएम, तुम एक कविता लिखते हो। किससे कहता है शिवम, पवन से कहता है। अब उसी स्टेटमेंट को कोई नेक्स्ट स्टूडेंट्स किसी अदर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो हम क्या करते हैं, कविता कौन लिखता है भाई, पवन लिखता है, तो पवन को ही तो यहाँ पर हम करेंगे, पवन के ही अनुसार इसको बदलेंगे। कैसे बदलते हैं देखिए, शिवम टोल्ड पवन दैट। अब कौन लिख रहा है, पवन लिख रहा है। पवन को हम पवन भी बोल सकते हैं और ही भी बोल सकते हैं, ही या पवन। तो हम पवन लिख रहे हैं, पवन, चाहें तो लिख सकते हैं ही। रोट ए पोएम। देखिए ये चेंजिंग हो गई। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम किस में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जब हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन जब होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन में, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। में थर्ड पर्सन, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। अब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते कौन कौन से वो देख लीजिए। ही, शी, इट, दे, हिज, हर और इट्स, ये हो गए हैं हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते, ये सेम टू सेम रहने देते हैं। अब एक फॉर्मूला भी हमारे विशेषज्ञ लोगों ने निकाल दिया है, वो क्या, उससे आसानी से आप समझ सकते हैं। 123 बटा शन, या ऐसे लिख सकते हैं शन बटा 123। ठीक, इसको समझ लीजिए। यदि हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे, और यदि हमारा सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यदि हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। समझ में आया? देख लीजिए फिर से एक बार। तीसरे का मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। He said to them, he
played very well। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ है। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन में। इस थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। देखिए he told them that he had played very well। अंडरस्टूड इन माय डियर स्टूडेंट्स, आप ठीक से समझ गए हैं। आज की आपकी ये क्लास यहीं पर ओवर हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जितने भी टेंसेस हैं उनको हम किस प्रकार से किन रूल्स के अनुसार डायरेक्ट में बदलेंगे। यहाँ तक आपकी ये वीडियो फिनिश हो रही है। इस वीडियो को आप अच्छी तरीक़ा से 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे टेंसेस में किस प्रकार परिवर्तन करते वो बताएंगे और आपका इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, इंटरमीडिएट की पूरी लिटरेचर कंप्लीट कराएंगे और हाई स्कूल का पूरा कोर्स, हाई स्कूल की पूरी लिटरेचर और ग्रेजुएशन तक कहीं की भी आपकी ग्रामर होगी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस आपके अपने इस चैनल को अपने दूसरे दोस्तों तक सब्सक्राइब करना है जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का भला हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ you like, subscribe and share this for your help. I will hard work for my students. So bye and see you again.